नमस्कार। क्या आप ये बात जानते हैं कि भारतीय लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। अब लोकसभा के लिए वोटिंग तो अब हम सब करते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए कौन वोटिंग करता है और वहां पर जाने वाले कौन व्यक्ति है जिनके लिए वोटिंग किया जाता है, किस प्रकार से वोटिंग होती है और भारतीय संसदीय प्रणाली इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम की 3 मुख्य घटक में से एक राज्यसभा के बारे में हमें इतनी कम जानकारी क्यों, इसके बारे में आज करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं प्रभंजन नलावड़े और आज करेंगे भारतीय राज्यसभा के बारे में चर्चा। राज्यसभा यानी राज्यों का सदन, जो राज्य के प्रतिनिधि करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिसकी वोटिंग की जाती है। अब भारतीय विधानसभा यानी कि भारत के राज्यों की विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के लिए वोटिंग करते हैं। अब अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा के 250 यानी 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 लोगों को डायरेक्ट चुनावी प्रक्रिया के तौर पर नियुक्त किया जाता है और 12 रिजर्व सीट्स है जो राष्ट्रपति जी अपने तौर पर नियुक्त करते हैं उन व्यक्तियों को जो स्पेशल अटेंशन प्राप्त करते हैं इंडिया में आर्ट, साइंस, लिटरेचर या अन्य क्षेत्रों में। अब राज्यसभा का पहले महत्व समझ लेते हैं। राज्यसभा का महत्व क्या है? राज्यों का प्रतिनिधि करना यानी राज्यों के प्रॉब्लम्स को अपर हाउस में ले जाना, राज्यों के प्रॉब्लम्स को वहां पर डिस्कस करना, संविधान संशोधन में बहुत बराबरी रखना लोकसभा के साथ। लोकसभा अगर हमें किसी संविधान में संशोधन करना है या फिर किसी आर्टिकल में फेरबदल करना है तो मेजॉरिटी लोकसभा में चाहिए, बराबरी की मेजॉरिटी राज्यसभा में भी चाहिए। अगर राज्यसभा ने उस आर्टिकल को मेजॉरिटी नहीं दी तो वो आर्टिकल पास नहीं होगा। तीसरी बात, वाद विवाद का उच्च स्तर में बोलने वाले मैं याद दिलाना चाहता हूं, यानी राज्यसभा वाद विवाद के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रोडक्टिव चर्चा की जाती है। अगर कोई चेंज लाना है, बदलाव लाना है तो पहले वो राज्यसभा में डिस्कस किया जाता है, उसके बाद वो लोकसभा में आता है। यानी कि राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जहां पर बहुत प्रोडक्टिव चर्चाएं की जाती हैं। ऐसे लोगों को ही नियुक्त किया जाता है राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे तौर पे वहां पर कर पाए। और संसदीय संस्कृति का उच्च स्तर, यानी कि लोकसभा में हमने वाद विवाद होते तो बहुत देखे, लेकिन राज्यसभा की चर्चा बहुत प्रोडक्टिव होती है, इसलिए उसको संस्कृति का उच्च स्तर भी कहा जाता है। और विकासों के प्रस्तावों पे वहां पर बहुत अच्छे तरह से चर्चा की जाती है। अब इसके मुख्य पॉइंट समझ लेते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा कभी भी बर्खास्त नहीं होती, यानी कि जैसे भारतीय लोकसभा 5 सालों के बाद बर्खास्त की जाती है, हर एक सदस्य को वापस नियुक्त किया जाता है, उस प्रकार से भारत की राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। इसके चुनावी प्रक्रिया हर 2 साल में होती है और 33% सदस्य चेंज किए जाते हैं। बेसिकली समझते हैं 250 वहां के सदस्य होते हैं और इनमें से उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल का होता है और 2-2 सालों में 33% सदस्य उनकी वापस नियुक्त की जाती है, यानी कि जो बचे हुए 66% है वो रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होती, ओनली 33% वापस नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं देश के और 2 सालों में चुनाव, मैंने वो जो कहा आपको, और 6 सालों का कार्यकाल। अब समझते हैं कि कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है। भारत का नागरिक जो 30 ईयर्स से ज्यादा उसका एज है वो, और जो किसी भी लाभकारी पद पर न हो, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट के पोस्ट पर न हो, ऐसा व्यक्ति राज्यसभा की नियुक्ति अपनी प्रस्ताव कर सकता है, जिसके लिए मतदान राज्य की विधानसभा करती है। अब समझिए कि किसी एक राज्य का पॉपुलेशन, लोक संख्या ज्यादा है तो उसका राज्यसभा में सीट का बंटवारा भी ज्यादा होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 19 और 12, 19 फॉर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र 12 ऐसे राज्यसभा के सीट्स है लोकसभा अनुसार। यानी कि अगर किसी राज्य की लोक संख्या कम है तो उसका राज्यसभा में बंटवारा भी बहुत कम होगा, 1 या 2 सीट ही उस राज्य को दी जाएगी। ऐसे में जो सदस्य अपना नामांकन भरते हैं उनको कम से कम 10 विधानसभा के सदस्यों का सहमति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी केरल में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। केरल विधानसभा में कुल 140 सीटें हैं। अब समझिए, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, इसमें 1 जोड़ा गया तो हो गया 4। अब इस 4 की संख्या से 140 को भाग दिया गया, जवाब मिला 35। अब इस 35 की संख्या में फिर से 1 जोड़ा गया, जवाब मिला 36। यानी इस बार केरल से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को 36 विधायकों के वोट की जरूरत है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसके तहत राज्यसभा में नियुक्ति होती है। और राज्यसभा लोकसभा के स्तर की एक सदन है जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट अपना स्थान प्रस्ताव करती है। राज्यसभा के बारे में इतना हमें नहीं पता क्योंकि इसकी अप्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होती है और राज्यसभा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी लोकसभा।
और राज्यसभा में नियुक्त होके जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये संघ के आधार पर वोटिंग की जाती है, पार्टी बेस्ड वोटिंग होती है। क्रॉस वोटिंग यहाँ पर कभी कभी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, और राज्यसभा के सांसद जो नियुक्त होते हैं उनको अपनी क्वालिटीज के अनुसार नियुक्त किया जाता है कि आखिरकार क्या वो राज्य की प्रतिनिधित्व अच्छे तौर से कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हल्ला बोल।